हेलो स्टूडेंट्स, पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। हम देखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड जो है, जो संधि डायोड होता है, वो एक अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर जो यहाँ पे आया है एक वर्ड, रेक्टिफायर होता क्या है। तो रेक्टिफायर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। अब एसी क्या होता है, एसी इस टाइप का डायग्राम जो बनता है उसको एसी करंट कहते हैं। ठीक है, यानी एसी करंट में टाइम के अकॉर्डिंग ये परिमाण तो नियत रहता है। ठीक है, परिमाण तो नियत रहता है, लेकिन जो धारा की दिशा है, कभी प्लस है कभी माइनस है ना, प्लस और माइनस, यानी धारा की दिशा समय के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, डीसी करंट क्या होता है। यदि करंट हमारी समय के अकॉर्डिंग परिमाण और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों ही नियत रहते हैं, चेंज नहीं होते, तो ऐसे करंट को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक है, अब हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए डायग्राम बना लेते हैं। ये P1 है, P2, यहाँ ये जो कॉइल बनेगी, इस कॉइल के जो सिरे होंगे वो पास पास होंगे, इतना ध्यान रखना है। ये S1 सिरा, ये S2 सिरा, और यहाँ से PN संधि डायोड जुड़ जाएगा। ये होगा लोड प्रतिरोध RL और ये यहाँ से जुड़ेगा निर्गत वोल्टेज, और ये है प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज। ठीक है, ये कोई ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल्स हैं P1 और P2, उनके बीच में ये अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज या प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है। और ये ट्रांसफार्मर है, कोई ट्रांसफार्मर की ये सेकेंडरी कॉइल है, इसका सिरा S1 और एक सिरा S2 है। जब सिरा S1 PN जंक्शन डायोड के P सिरे से जुड़ा होता है तथा इसका ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा S2 लोड प्रतिरोध RL के द्वारा N डायोड से N सिरे से जुड़ा होता है, यानी PN संधि डायोड के P सिरे से S1 और N सिरे से RL के द्वारा S2 सिरा जुड़ा होता है, और RL के सिरों के बीच हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है। इसकी वर्किंग में क्या होता है, जब स्टार्टिंग में सिरा S1 पॉजिटिव होता है और सिरा S2 निगेटिव होता है, ऐसा कब होगा, उसकी हाफ साइकिल के दौरान। ये हमारे पास कोई अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, इस करंट की इस वाली हाफ साइकिल के दौरान, ये वाला T/2, इस हाफ साइकिल के दौरान, ठीक है, क्या होता है, सिरा S1 पॉजिटिव और सिरा S2 निगेटिव हो जाता है, यानी S1 पॉजिटिव सिरा P डायोड से जुड़ता है और N सिरा निगेटिव S2 सिरे से जुड़ता है। तो PN जंक्शन डायोड में जब ऐसा होता है, P सिरा पॉजिटिव से और N सिरा निगेटिव से जुड़ता है, तो ये हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग यानी अग्र अभिनत में होता है। तो अग्र अभिनत में हमारा सर्किट में यानी डायोड में करंट फ्लो होता है, वही करंट हमारा सर्किट में फ्लो होता है, और उस करंट की वजह से इस लोड प्रतिरोध RL के सिरों के बीच हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही दूसरा सिरा, इसके हाफ साइकिल के दौरान क्या होता है, सिरा S1 निगेटिव हो जाता है और सिरा S2 पॉजिटिव हो जाता है। तो सिरा S1 जब निगेटिव हो जाएगा, यानी निगेटिव टर्मिनल जुड़ जाएगा, निगेटिव टर्मिनल जुड़ेगा हमारा P से, है ना, और पॉजिटिव टर्मिनल हमारा जुड़ जाएगा उसके N सिरे से। तो जब जंक्शन डायोड में ऐसा होता है, तो जंक्शन डायोड रिवर्स बाइसिंग में काम करता है, और रिवर्स बाइसिंग में हमें पता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स काम करते हैं, और उसके कारण बहुत ही नेग्लिजिबल करंट फ्लो होती है। ठीक है, और उस करंट को लगभग शून्य ही माना जाता है। तो यहाँ केवल हाफ साइकिल के दौरान तो हमें करंट फ्लो होती है, लेकिन इन निगेटिव
हाफ साइकिल के दौरान करंट फ्लो नहीं होती, ठीक है। तो जो हमें आउटपुट करंट है वो इस टाइप से मिलता है ना, यानी आउटपुट करंट हमारा कैसा हो गया, यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शनल में है ना, एक ही साइड में है, केवल प्लस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में कोई भी पल्स हमें दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी चीज़ क्या है, इंटरमिटेंट है, यानी समान दूरियों पर है, ओके। और थर्ड क्या है, पल्सेटिंग है, यानी पल्सेस के रूप में है। और इन पल्सेस को स्मूथिंग फिल्टर की सहायता से दूर करके पल्सेस को इनको यूनी डायरेक्शनल और विदाउट पल्सेटिंग बना लिया जाता है, नॉन पल्सेटिंग, और उसकी डायरेक्शन करीब करीब ऐसी आती है जैसे डीसी करंट की होती है, ओके। तो ये इसकी वर्किंग है। इस प्रकार एक अकेला पीएन संधि डायोड जो होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर का काम करता है, और इसमें फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, प्लस से माइनस की तरफ, है ना। इस तरीके से करंट इसमें फ्लो होती है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर।